दोस्तों, कभी कभी क्या आप भी ये बात सोचते हैं कि अगर सच में एलियंस कहीं है तो उन्होंने अब तक हमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ वक्त से एलियंस देखे जाने की बढ़ती घटनाओं को देख ऐसा लग रहा है कि साल 2024 ही वो साल है जब एलियंस मानवता से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो किस मकसद से वो हमसे मिलेंगे? क्या वो दोस्ती के इरादे से आएंगे या फिर दुश्मनी के मकसद से? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अभी के लिए हम बस इतना जानते हैं कि एलियंस और यूएफओ की एक्टिविटी फिलहाल टॉप पर है, और ये सब एक बात तो साबित करता है कि हम इस बड़े से ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब तक कितनी बार हम इंसानों का सामना एलियंस के साथ हुआ है। अब हम जो वीडियोस आपको बताने जा रही हैं, उसे सम्मानित सैन्य कर्मचारियों द्वारा हाई टेक आर्मी ग्रेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर कैप्चर किया गया है, जो उस चीज को और ज्यादा विश्वसनीय बनाते हैं जिसे अब तक अनजान चीज मानी जा रही है। भारत में भी ऐसी ही एक घटना हुई जहां भारतीय वायुसेना को राफेल की मदद लेनी पड़ी। ये घटना घटी इम्फाल एयरपोर्ट पर। नवंबर 2023 में मणिपुर के इम्फाल हवाई अड्डे के पास एक यूएफओ देखा गया। ये घटना लगभग 2:30 बजे रिपोर्ट की गई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल लड़ाकू विमान भेजे। हवाई अड्डे के पास होने की वजह से इस घटना को गंभीरता से लिया गया और फिर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को टेम्पररी रद्द कर दिया गया। सबसे पहले राफेल जेट ने इलाके की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कोई चीज नहीं मिली। इसके बाद दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन वो भी यूएफओ का पता नहीं लगा सका। जो लोग इस घटना के आई विटनेस रहे, उन्होंने बताया कि जिस चीज को उन्होंने देखा वो एक छोटे पॉइंट जैसा था, जो एयरफील्ड से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। कम ऊंचाई पर उड़ान भर और एडवांस सेंसर का इस्तेमाल करने जैसी कई कोशिशों के बावजूद वायुसेना के लिए उस चीज को पहचानना या उसका पता लगाना मुश्किल रहा। इसके बाद हवाई क्षेत्र को क्लियर डिक्लेयर करने के बाद हवाई अड्डे पर ऑपरेशन कई घंटों के बाद फिर से शुरू हुआ। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग जगहों पर सेना के जवानों द्वारा यूएफओ देखे जाने की घटना भी सामने आई, जिसमें पहला नंबर है न्यूयॉर्क के लगवार्डिया हवाई अड्डे पर यूएफओ का देखा जाना। यूएफओ की लिस्ट में ये सबसे ताज़ा नज़ारा है। ये शॉकिंग साइटिंग अभी हाल में मार्च 2024 में हुई। मिशेल रेस 25 मार्च को न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट के एक कमर्शियल फ्लाइट पर थी। जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, वो न्यूयॉर्क के स्काईलाइन का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उन्होंने कुछ अजीब होता देखा। उन्होंने एक रहस्यमय भयानक दिखने वाली काली डिस्क जैसी चीज को अपने विमान से दाएं से बाईं ओर जूम करते हुए देखा। ये काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर ट्रैवल कर रही थी और विमान की बहुत नजदीक थी। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर हम फुटेज को पॉज कर देखें तो पता चलता है कि ये यूएपी न तो ड्रोन था और न ही कोई मानव युक्त विमान। अब आइए रियल टाइम में फुटेज को एक बार फिर से देखें। भले ही हम इस फैक्ट पर सोचे कि विमान और यूएफओ ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि यूएफओ एक लड़ाकू जेट की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अभी तक कोई भी मानव निर्मित ड्रोन उड़ते समय इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाया। फुटेज रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल रेस ने तुरंत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करके इसकी जानकारी दी कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन FAA को भी अभी तक ये नहीं पता चला कि रहस्यमय काली डिस्क क्या थी। ये पहली बार नहीं जब किसी हवाई अड्डे के पास यूएफओ को उड़ते हुए देखा गया हो। नंबर 2, पोर्टो रिको में एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता यूएफओ। ये घटना पोर्टो रिको के एक शहर में हुई थी। ये आकर्षक फुटेज अप्रैल 2013 में राफेल हर्नांडेज एयरपोर्ट पर कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई थी। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि यूएफओ की हरकतों पर नजर रखने वाले फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे को इसकी फास्ट स्पीड और फुर्तीली हरकत की वजह से इस पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। फुटेज में हम एक गोलाकार चीज को पहले एयरपोर्ट और फिर सड़क और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर तेजी से उड़ते हुए देख सकते हैं।
यहाँ तक कि फुटेज कैप्चर करने वाले सैन्य कर्मियों ने भी कहा कि यूएफओ ने ऐसी खास करतब दिखाए जिसे समझना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूएफओ निश्चित रूप से एक विमान से छोटा था, इसीलिए हो सकता है कि ये एयरपोर्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया एक एलियन प्रोब हो। CBP विमान 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक गोले का पीछा करता रहा और इस दौरान ये धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ता गया। यही से चीजें और अजीब हो गई क्योंकि गोला अचानक पानी के अंदर डूब गया। और जब वो पानी से बाहर निकला तो एक ही स्पीड में ट्रैवल करते हुए 2 यूएफओ में स्प्लिट हो गया। यूएफओ फिर से पानी के नीचे चले गए, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आए। सैन्यकर्मी हैरान और भयभीत थे। उन्होंने अभी क्या देख लिया? आश्चर्यजनक रूप से यूएस मिलिट्री बेस पर इसी तरह के धातु के गोले देखे गए। ऐसी एक और घटना को जानने के लिए वीडियो को देखना जारी रखें। नंबर 3, ओक्लाहोमा में देखा गया यूएफओ। ये 2024 में हाल ही में हुई एक और घटना है। 4 मार्च को ओक्लाहोमा निवासी अपने बच्चे के साथ शाम का मजा ले रहे थे। तभी अपने घर के ठीक बाहर जब अचानक उन्होंने अपने ऊपर कुछ अजीब सी चीज को देखा, जो बहुत ज्यादा चमकदार चीज थी, जिसमें से सफेद रोशनी बाहर निकल रही थी। शुरू में उन्हें लगा कि ये एक शूटिंग स्टार है, लेकिन ये बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक यूएफओ ने हवा में एक सफेद गुब्बारा छोड़ा, जो एक शॉक वेव जैसा था। इसे देखने वाले ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को तो ये एक रॉकेट लॉन्च लगा। हैरानी की बात तो ये है कि उसी दिन SpaceX ने कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से एक लॉन्च किया था, लेकिन ये लॉन्च यूएफओ देखे जाने के वक्त से पूरी तरह से अलग वक्त पर और अलग जगह पर हुआ था। तो क्या ये एलियंस द्वारा हमारी तरफ किए जाने वाली सभी अंतरिक्ष लॉन्च पर नजर रखने के मकसद से की गई कोई साजिश थी? हाल ही में इलॉन मस्क ने यहाँ तक कहा कि मुझे एलियंस का कोई सबूत नहीं दिखता है, जैसा कि स्टारलिंक सैटेलाइट ने कभी भी यूएफओ को नहीं देखा। हो सकता है कि ये यूएफओ बहुत जल्दी पता लगाने लायक हो। हम आगे 2 दूसरे देखे गए यूएफओ के बारे में भी जानेंगे, जो आश्चर्यजनक रूप से अमेरिकी सेना के बहुत करीब थे। नंबर 4, बगदाद फैंटम। इस नज़ारे को बगदाद फैंटम ये निकनेम दिया गया क्योंकि ये घटना इराक के बगदाद में घटी थी। ऑब्जर्वेशन के वक्त ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन था। ये घटना 14 मई 2022 को हुई थी। थर्मल कैमरे वाले रिपर ड्रोन का इस्तेमाल करके यूएस एयर फोर्स द्वारा बगदाद शहर के उत्तर में 6 क्लासिफाइड इमेजेस लिए गए थे। इन इमेजेस को बाद में फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट जेरेमी कार्बेल ने रिलीज किया, जिन्होंने 2024 की शुरुआत में जेलीफिश यूएपी वीडियो भी लीक किया था। But anything that looks like that appears to have a payload, that's a big deal. It could be dangerous, so these are high priority. जब इन 6 इमेजेस को एक साथ जोड़ा गया, जो तेजी से बाएं से दाएं जूम करने पर एक डिस्क जैसी दिख रही थी, जो तेज स्पीड से चलने वाले क्राफ्ट्स रॉकेट या इंजन जैसे प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा ऑपरेट होते हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं। लेकिन इस चीज को फिल्माने वाले थर्मल कैमरे ने दिखाया कि ये अपने आसपास के मुकाबले ठंडा था। इससे पता चलता है कि ये निश्चित रूप से रॉकेट नहीं था। यानी हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक सेकंड के लिए आपको लगने लगता है कि आप लग्वार्डिया हवाई अड्डे पर इंफ्रारेड में यूएफओ फुटेजेस देख रहे हैं। ये दोनों डिस्क एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं और इन्हें राष्ट्रीय और सैन्य हवाई क्षेत्रों के पास सिर्फ 2 साल के अंतराल में देखा गया था। क्या ये वही यूएफओ था जो अमेरिका की सैन्य एक्टिविटी पर नजर रख रहा था? अमेरिकी सेना ने इस डिस्क को एक यूएपी के रूप में नामित किया। यहाँ तक कि AARO, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू इन्वेस्टिगेट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्थापित एक ऑफिस है,
वो भी अब इस मामले को जानते हैं, जो अपनी जांच जारी रखे हैं। बगदाद फैंटम यूएपी का फिल्मांकन इस 24 घंटे के पीरियड के दौरान क्षेत्र में एक आइसोलेटेड यूएपी इवेंट नहीं थी। इस यूएपी घटना की सीरीज के दौरान अलग अलग शेप्स वाले यूएपी को फिल्माया गया था, लेकिन बगदाद से दूर जाने पर एक और चौंकाने वाला यूएफओ एक अमेरिकी सैन्य लड़ाकू जेट के ठीक बगल में देखा गया। नंबर 5, टिक टैक यूएफओ। ये घटना 2004 में हुई थी, जिसकी फुटेज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज से नेवी के फाइटर जेट पर लिया गया था। ये फुटेज रेथियन एडवांस टारगेटिंग फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड का इस्तेमाल करके कैप्चर किया गया था, जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस सेंसर और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल थे। ये आयताकार चीज लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर दिखी। ये यूएपी किसी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह धुएं का गुब्बारा नहीं छोड़ रहा था। लड़ाकू जेट लगभग 250 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये स्पीड लगभग 300 मील घंटे की थी, इसीलिए ये यूएफओ भी लड़ाकू जेट की तरह तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लड़ाकू पायलट ने यूएपी को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार ट्रैकिंग के तरीके को बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर यूएपी को ट्रैक करने के 1.5 मिनट बाद ये अचानक एक अजीब स्पीड से बाईं ओर निकल गया और सेंसर की नजर से बाहर चला गया। उसके बाद लड़ाकू जेट इसे ट्रैक नहीं कर पाया। तो क्या ये एलियंस को पहले से ही पता था कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उनका पीछा कर रहा है? यूएफओ देखे जाने की इन घटनाओं को देख आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।